और सीएम नीतीश कुमार अपने पुराने संसदीय क्षेत्र बाढ़ और नालंदा के दौरे पर हैं। रास्ते में जगह जगह कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं और इस दौरे को लेकर स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। इससे सीएम नीतीश और उनके साथ मंत्री संजय झा भी बेहद खुश हैं। दौरे का जायजा लिया न्यूज 18 से हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। नीतीश कुमार अपने पुराने संसदीय क्षेत्र में और इस वक्त तस्वीर देखिए कि जैसे ही नीतीश कुमार दनियावा के पास पहुंचे हैं, उनके पुराने समर्थक बेहद उत्साहित हैं। फूलमाला देकर, बैंड बाजा बजाकर नीतीश कुमार का अभिवादन कर रहे हैं और नीतीश कुमार के चेहरे पर चमक देखी जा सकती है। बेहद उत्साहित और हर कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात कर रहे हैं और लोगों से फूलमाला भी ले रहे हैं। संजय झा भी मिनिस्टर है। और कैसा लग रहा है सर पुराने क्षेत्र में आकर? सर कैसा लग रहा है पुराने संसदीय क्षेत्र में आकर? हमारा तो एरिया ही है तो सब जगह सर काफी यादें जुड़ी हुई है। तो हम लगातार आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने पुराने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हैं तो कितना उत्साह है। और अब आपको हर तस्वीर दिखाएंगे, हर रंग दिखाएंगे नीतीश कुमार के इस दौरे की। कैसा लग रहा है सीएम को अपने बगल में देखकर? बहुत अच्छा लगा। पुराने संसदीय क्षेत्र है, अपने समर्थकों के बीच में है। संजय झा भी हमारे साथ मौजूद है। सर कैसा लग रहा है नीतीश कुमार के पुराने संसदीय क्षेत्र में? पुराना का भावनात्मक लगाव है। हमेशा यहाँ से रिप्रेजेंट करके पार्लियामेंट जाते रहे और अपने लोगों के बीच में, और मुख्यमंत्री काल में बड़ा व्यस्त कार्यक्रम रहा। सबसे एक बार मिलने के लिए निकले हैं, इसी में घूम रहे मार्ग संसदीय बख्तियारपुर का है। बिल्कुल। तो देखिए नीतीश कुमार हर लोगों से जो भी उनके समर्थक पहुंच रहे हैं। और बड़ी खबर कैमूर से, जहां पर सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक ने 12 महिलाओं को यहां पर रौंदा है। तो ये बड़ी खबर कैमूर से, जहां पर सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक का कहर यहां पर देखने को मिला और बाइक ने 12 महिलाओं को रौंदा है। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 10 महिलाएं फिलहाल जख्मी बताई जा रही हैं और सभी घायलों का इलाज पीएचसी में चल रहा है। खेत में ये महिलाएं काम करने जा रही थी और इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक ने इन सभी महिलाओं को रौंद दिया, जिसमें 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 10 महिलाएं इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज फिलहाल जारी है। लोगों ने बाइक सवार को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। चांद थाना के टकटहिया शहीद बाबा के पास यह हादसा हुआ। दूर है लोग तिवई का। ये 5 बजे भोर में ये लोग मसूरी काटने के लिए सिवान में गए और मोटरसाइकिल वाला जो है इस चांद के क्षेत्र में पड़ता है, वह सरेह जो है हाटा महदाइज के बीच में। और ये लोग जो है मोटरसाइकिल वाला जो है ऑन साइड बैलेंस होते हुए रफ्तार में गया और इन लोगों को धक्का मारते हुए जो है वो भागा, जिसका तो 2 औरत जो है सीरियस हुई और रास्ते में मौत हो गया। घटनास्थल से बाहर लोग ला रहा था, पुलिस ले गई और इसका जो है चांद जो है वो इसकी मृत्यु हो गई। 2 आदमी जो है लाश आया है हॉस्पिटल भगुआ में। वहीं बेतिया में तेज रफ्तार बाइक में टक्कर के कारण बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना बेतिया मैनाटांड मुख्य मार्ग स्थित लोहरिया चौक की बताई जा रही है। खबर के मुताबिक मृतक बारात से वापस लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक ट्रैक्टर से टकरा गई। मौके पर पहुंची कुमारबाग पुलिस ने मृत युवकों के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों की पहचान चनपटिया थाना क्षेत्र के उपाध्याय टोला निवासी सोनू कुमार, अफरोज आलम और नीतीश कुमार के रूप में हुई है। और वहीं कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड स्थित गोला बाजार के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर बालू लदा ट्रक पलट गया, जिसके कारण वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना का मुख्य कारण तेज रफ्तार को बताया जा रहा है। ट्रक के पलटने की वजह से ट्रक चालक जख्मी हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने जख्मी ट्रक चालक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में पहुंचे 2 जंगली भैंसों ने एक किसान की जान ले ली।
किसान की मौत के बाद किसानों ने बगहा की सड़कों पर आंदोलन किया। गुस्साई भीड़ ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में वन विभाग ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। वन विभाग के अनुसार लौकरिया थाना के बसंतपुर में जंगली भैंसे ने उस शख्स पर हमला किया, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया और घटनास्थल पर उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान लौकरिया निवासी हिमलाल महतो के रूप में की गई है, जो खेतों में पानी पटाने गया था। तो सुबह में आया था खेत घूमने अपने, जी ठीक ना? जी जी। उसी दौरान मतलब कि भैंसा हुआ गया, जंगली वाला दो साथ जी जी उनको ऐसा ही घटना कर दे, मार कर मुआ दिया है। हाँ, मुआ दिया है, साफ पेट मुआ काट दिया है जी। कहाँ का रहने वाला है वो? लौकरिया पुराना टोला। 5 लाख रुपया विभाग से प्रक्रिया, इस जो भी सरकारी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी होने के बाद बहुत जल्दी मिल जाती है। 2-3 महीने के अंदर में ही 5 लाख रुपया विभाग से इनको दी जाती है, वो मिली। इसके बाद भी हम लोग प्रयास करेंगे कि किसी और मद से अगर इनको मिलना है तो उसके लिए भी हम लोग अपने बड़े पदाधिकारी से इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और उन लोगों के द्वारा भी आश्वासन दिया गया है। तो ये सब प्रक्रियाएं चल रही है। वहीं बिहार के +2 स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा सालों से ठप है, तो रखे रखे कहीं कंप्यूटर कबाड़ में तब्दील हो गए, तो कई जगह कंप्यूटर की चोरी भी हो गई। सरकार ने 2011 से ही कंप्यूटर शिक्षा की पढ़ाई की शुरुआत की थी और सभी +2 स्कूलों को 10-10 कंप्यूटर दिए गए थे, लेकिन कंप्यूटर की पढ़ाई महज 2 साल ही चला और उसके बाद संविदा पर बहाल कंप्यूटर शिक्षकों का कार्यकाल पूरा हो गया और सारे कंप्यूटर बेकार हो गए। पटना के केदार संत गर्ल्स हाई स्कूल का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बच्चे कंप्यूटर में दक्ष बने, इसको लेकर सरकार ने वर्षों पहले सभी +2 स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत की थी, लेकिन इसे विडंबना कहिए कि रखे रखे कंप्यूटर कबाड़ में तब्दील हो गया और कंप्यूटर शिक्षा पर ग्रहण लग गया। राजधानी पटना के केदार संत गर्ल्स हाई स्कूल की भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है, जहां पर 10 कंप्यूटर दिए गए थे। 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी और एक अच्छा लैब भी तैयार कराया गया था, लेकिन जरा देखिए कि कंप्यूटर की क्या हालत है। जरा हम कंप्यूटर की तरफ आपको लिए चलते हैं कि किस तरह से कंप्यूटर पर धूल जमी हुई है और ये अब कामयाब नहीं है, कारगर नहीं है। तो एक बार आप भी देख लीजिए कि धूल किस तरह से यहां पर जमी हुई है। तो जरा HM है यहाँ के, उनसे ही बात करेंगे, टीचर है उनसे ही बात करेंगे कि आखिर इसके जिम्मेवार कौन। जी, कंप्यूटर टीचर नहीं रहने के कारण बच्चों की पढ़ाई तो बाधित हुई ही, कंप्यूटर संचालन करने वाला कोई शिक्षक ही नहीं रहे, तो लाचारन कंप्यूटर बंद कर दिया गया। कंप्यूटर आपके यहाँ? लगभग 10 कंप्यूटर आया होगा, उसमें और चोरी हो गई है। चोरी हो गई तो क्या मतलब अंदर से चोरी हो गई? हाँ, ताला तोड़कर चुरा लिया गया। क्या कहेंगे, शिक्षक हैं आप, और ये लैब की दुर्दशा देखकर क्या लग रहा है? जी, मैं बिल्कुल अपने HM की बातों से सहमत हूँ कि आज के दौर में कंप्यूटर जो है एक महज ज़रूरत ही नहीं बल्कि हर जगह इसकी इतनी जरिया और जीने की जरिया बन गया है कंप्यूटर। और मैं समझता हूं कि इस तकनीकी भरे युग में कंप्यूटर एक साथों साथ चलने वाली एक उपकरण के स्थान लेने के योग्य है। सवाल ये उठता है, जब इसकी शुरुआत हुई तो फिर आखिर शिक्षा देने वाले शिक्षक क्यों बहाल नहीं हो रहे हैं? सरकार को पूरी जानकारी है और सरकार ने इसकी शुरुआत की थी यही सोचकर कि बच्चे जो हैं कंप्यूटर में दक्ष होंगे, लेकिन ये सिर्फ लापरवाही नहीं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं, बल्कि राजस्व का भी कहीं ना कहीं चूना लगाने का काम हो रहा है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। अररिया के एक डाकघर में एक अंग्रेज अधिकारी की प्रेम कहानी आज भी सांसें ले रही है। अंग्रेजी हुकूमत के वक्त यहाँ एक अंग्रेज अधिकारी W.D. मार्टिन हुआ करते थे, जिनकी प्रेमिका की मौत मलेरिया से हो गई थी। मेरी की याद में उन्होंने इलाके को मेरीगंज का नाम दे दिया। दोनों के इस प्रेम कहानी की चर्चा फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी उपन्यास मैला आंचल में भी की है। डाकघर और W.D. मार्टिन के कोठी का जायजा लिया हमारे सहयोगी सतीश ने। जैसे फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उपन्यास मैला आंचल में इस बात की चर्चा की है कि W.D. मार्टिन साहब वहां जाया करते थे और वहीं पर मैरी जो थी वो चाय बागान में चाय की पत्ती तोड़ने
सहेजने वगैरह का काम किया करती थी। मार्टिन साहब की आंखें वहीं पर मेरी से चार हुई। उसके इलाज के लिए जो WD मार्टिन है नीला साहब, वो पूर्णिया जाते हैं अपने घोड़े से, और जब तक डॉक्टर को यहाँ पर लाते हैं तब तक उस मैरी की मौत हो चुकी थी। तो उसी के याद में इस डाकघर का नाम उन्होंने मैरी गंज रखा था। हालांकि बाद में जो है कालांतर में वह जो है रानीगंज कहा जाने लगा, क्योंकि इस इलाके में रानी इंद्रावती का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा था। एक समय था कि रानीगंज एक बंगाल में भी पड़ता था। जब लेटर आता था वहाँ से तो बहुत लेटर वहाँ चला जाता था। उसी कारण यहाँ मेरीगंज डाकघर का नाम रखा गया। मेरीगंज नाम इसलिए पड़ा है कि पहले यहाँ अंग्रेज लोग रहते थे और अंग्रेज की ही पत्नी थी मैरी, और उसी मैरी के जब उसका देहांत हो गया तो उसके यादगार के लिए मैरी के नाम पर ही यहाँ का नाम मेरीगंज पड़ा। इस तरीके से इस डाकघर के बहाने जो है अररिया के लोग आज भी मैरी को याद कर रहे हैं। WD मार्टिन और मैरी की जो प्रेम कहानी है इस डाकघर के बहाने आज भी इस इलाके में सांसें ले रही है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, रानीगंज, अररिया। शहर की चकाचौंध में लोग अपनी परंपरा को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में रांची का अजम एम्बा एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां न केवल झारखंड के स्वादिष्ट पारंपरिक भोजन परोसे जाते हैं बल्कि संस्कृति के संरक्षण का भी ध्यान रखा जाता है। इस रेस्टोरेंट की संचालिका जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के लिए पिछले 20 सालों से काम कर रही हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। खाना तो आपने एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट में खाया होगा और नाम भी एक से बढ़कर एक सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको लेकर के आए हैं रांची के एक ऐसे रेस्टोरेंट में जिसकी खासियत ये है कि ये आदिवासियों के खान पान को संरक्षित करने का काम करी और साथ ही आदिवासी संस्कृति को भी जो है संरक्षित करने का काम जो है ये रेस्टोरेंट कर रहा है। आइए आपको मिलवाते हैं रांची के इस अजम एम्बा रेस्टोरेंट से। मिट्टी के चूल्हों पर मिट्टी के बर्तन में पक रहा ये झारखंडी खाना खास है। झारखंडी खाने की महक और खुशबू दूर तक फैल रही है। अजम एम्बा झारखंड का पहला ऐसा रेस्टोरेंट है जहां झारखंडी व्यंजन अपनी परंपरा को कायम रखते हुए परोसा जाता है। एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां पर आपको दिखावे की चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। अगर मिलेगा तो हमारे पूर्वजों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों और उन बर्तनों से बनाए जा रहे व्यंजन। तो ये नज़ारा जो है ये रेस्टोरेंट के अंदर का है, जहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो जोहार से आपका यहाँ पे वेलकम होता है और उसके बाद जो है आदिवासी स्वाद के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से दीवारों में जो है पेंटिंग्स भी यहाँ पे बनाई गई है। आदिवासी परंपरा को जो है दिखाने की एक कोशिश की गई है कि किस तरह से आदिवासी रीति रिवाज है, ढोल नगाड़े को भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई। और यहाँ पे कुछ लोग भी हमें नजर आ रहे हैं जो यहाँ पे आदिवासी खाना का लुत्फ उठाते हुए दिख रहे हैं। इस रेस्टोरेंट की एक खासियत ये भी है कि अगर आप यहाँ खाना खाने आ रहे हैं तो आपको आदिवासी स्वाद के साथ साथ दीवारों पर पेंटिंग के जरिए आदिवासी रहन सहन के बारे में बताया जा रहा है। ये रेस्टोरेंट व्यवसाय के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी संरक्षित करने का काम कर रहा है। किसी आदिवासी के गांव में जाएंगे, उनके घर में जाएंगे तो इस तरह की पेंटिंग्स जो है आपको जरूर नजर आएगी। दीवारों में इस तरह के पेंटिंग्स वो बनाते हैं। मैम से ही पूछेंगे, मैम ये क्या पेंटिंग है और कहाँ से आइडिया आया कि आपको इस तरह से अपने परंपरा को दिखाना है? हमारा ये जो आप पीछे जो चित्रकारी देख रहे हैं ये सोहराई है, जो कि ये सोहराई आर्ट है। हमारे जितने भी पारंपरिक रूप से यदि आदिवासियों में तो ये ऐसा करके लीप के बनाया जाता है इस तरीके से, और ऊपर का ये संथाल लोगों का ये डिजाइन है। रेस्टोरेंट की इसी विशेषता के कारण लोग सुदूर इलाके से झारखंडी खाने का आनंद लेने आते हैं। स्टील और बोन चाइना की प्लेट में खाने वाले सखुआ के पत्ते पर खाना खाने के लिए यहाँ का रुख कर रहे हैं। जो आज इन्होंने जो
ऑर्डर दिया है। ये जो हरी हरी देख रही चटनी है, ये बेंगसाक की चटनी है। तो यहाँ पे आप अचार भी देख रहे हैं, ये संधना का अचार है। संधना का अचार है, ये बांस का अचार है, करील बोलते हैं जिसको। हम लोग मौसम आधारित यहाँ पे खाना प्रस्तुत करते हैं। सीजन का हमारा अभी आप देख रहे हैं, तो ये सीजन का है फुटकल। ये फुटकल को हम लोग छोटे छोटे आलू से बनाए हैं। अच्छा। ये हमारा बहुत ही मतलब डिमांडिंग सब्जी है। सखुआ का पत्ता है ना ये सखुआ का पत्ता है। सखुआ के पत्ते में हम लोग यहाँ पे परोसते हैं। फुटकल चटनी था। फुटकल चटनी, हाँ, और चावल का वो चिल्का रोटी पसंद आया। चिल्का रोटी, हाँ, अच्छा लगा मुझे। अपना फूड खाना अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा। अब इनका रेस्टोरेंट का नाम भी आप सुने हो तो एक बहुत अलग से सोच आती है कि अरे ये क्या है। तो जस्ट हम लोग बोले चलो एक बार विजिट करके देखते हैं कि कैसा लगेगा, तो इसीलिए हम लोग आए और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। उम्मीद करते हैं कि आपको जंगल का ये खाना या फिर जंगल रेस्टोरेंट इसलिए क्योंकि झारखंड जो है जल, जंगल और जमीन के नाम से काफी फेमस है, इसलिए हम इसे जंगल रेस्टोरेंट और जंगल का फूड कह रहे हैं। आप लोगों को पसंद आया होगा। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ कोमल बहल, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।